आप सभी को नमस्कार। हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस जीके जीएस सीरीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अब अपने पहले सवाल से। और आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है, किसने कहा मध्य रात्रि के टोकरे पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। हाँ, यहाँ पर स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। उनमें से पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह और चौथा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। और इन सवालों में से जो सही जवाब है, इस सवाल का इन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है हमारा, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, किसकी उक्ति है। पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन भगत सिंह और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने ही कहा था कि जो है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पर स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन नंबर सी यानी गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। चलिए चलते हैं हम अब अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं और जो पहला ऑप्शन है वो है खरोष्टी, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मी, तीसरा ऑप्शन है मोडी और चौथा ऑप्शन है नागरी। तो जो इसका सही जवाब है इस सवाल का वो है ऑप्शन नंबर बी यानी ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है। किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सिंधु काल, दूसरा ऑप्शन है वैदिक काल, तीसरा ऑप्शन है गुप्त काल और चौथा ऑप्शन है मौर्य काल। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी सिंधु काल। हमारा अगला प्रश्न है, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है। पहला ऑप्शन 8, दूसरा ऑप्शन 12, तीसरा ऑप्शन 18 और चौथा ऑप्शन 21। और जो सही जवाब है इस सवाल का वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है 18। जैन सूत्र में कुल मिलाकर 18 लिपियों का उल्लेख है। अगला प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है। ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 89। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है। अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है। अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है। यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है देवनागरी, दूसरा ऑप्शन है गुरुमुखी, तीसरा ऑप्शन है खरोष्ठी और चौथा ऑप्शन है ब्राह्मी। तो जो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि अशोक के शिलालेखों की लिपि है। जितने भी अशोक के शिलालेख अपने देश में या अन्य देशों में हैं वो सभी के सभी ब्राह्मी लिपि में खुदवाए गए हैं। अगला सवाल, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। पहला ऑप्शन तेलुगु, दूसरा ऑप्शन बंगला, तीसरा ऑप्शन मराठी और चौथा ऑप्शन तमिल। और जो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए तेलुगु,
भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है? अगला सवाल, चोल शासकों की भाषा क्या थी? पहला ऑप्शन तमिल, दूसरा ऑप्शन संस्कृत, तीसरा ऑप्शन कन्नड़ और चौथा ऑप्शन तेलुगु। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब तमिल जो है चोल शासकों की भाषा थी। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा ऑप्शन है 40%, तीसरा ऑप्शन है 45% और चौथा ऑप्शन है 55%। इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, मतलब 40%। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? पहला मलयालम, दूसरा तमिल, तीसरा तेलुगु और चौथा बंगला। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, बंगला। हमारा अगला प्रश्न है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है? पहला ऑप्शन कोंकणी, दूसरा ऑप्शन गुजराती, तीसरा ऑप्शन मराठी और चौथा ऑप्शन पुर्तगाली। इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है। गोवा की जो स्वीकृत राजभाषा है वो है कोंकणी। अगला प्रश्न, कौन सी भाषा देवभाषा है? पहला ऑप्शन हिंदी, दूसरा ऑप्शन खड़ी भाषा, तीसरा ऑप्शन संस्कृत और चौथा ऑप्शन पाली। कौन सी भाषा देवभाषा है? इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है मैसूर, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है वाराणसी और चौथा ऑप्शन है उज्जैन। जो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी मैसूर। हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? हमारे स्क्रीन पर यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1988 में।